नमस्कार। आज सोमवार है और हम आज फिर आपके पास कई खबरों के साथ में, कई विश्लेषण के साथ में मेरे साथी शेखर बागोरा जी के साथ मौजूद हूँ। शुक्रवार के दिन तकनीकी खामियों के कारण और गुरुवार के दिन भी तकनीकी खामियों के कारण कुछ प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस आया। शुक्रवार को सुधारने में बहुत समय लग गया, इसलिए हम आप तक नहीं पहुँच पाए थे। जिन दर्शकों को जो कष्ट हुआ, हमारे व्यूअर्स को, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम फिर सारी तैयारियों के साथ आपके पास मौजूद हैं और तमाम नई खबरें हैं। तो हम पहले दोपहर से शुरू कर लेते हैं खबरों में। दोपहर की खबरों में हम पहले पेज की खबरों से ही बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी यानी रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली चीन की शीन कंपनी अब भारत आ रही है। अभी तक टाटा की कंपनी की मोनोपाली थी और टाटा की कंपनी जो है वो 999 रुपये तक अधिकतम अलग अलग जो फास्ट ट्रैक ब्रांड होते हैं, मतलब पेन और जब जल्दी ख़राब भी हो जाती दिक्कत नहीं, ऐसे बहुत सारे फास्ट ट्रैक ब्रांड जो हैं वो टाटा की कंपनी बना रही थी और वो कंपनी बाज़ार में उतरी हुई थी और उस कंपनी ने जो है बाज़ार में अच्छा खासा कब्जा कर रखा था। परंतु अब टाटा की कंपनी को से निपटने के लिए मुकेश अंबानी ने चीन की शीन कंपनी से समझौता किया। ये कंपनी 650 रुपये तक आपको सारे कपड़े देने के लिए उपलब्ध होगी और ये दुनिया के सबसे सस्ते कपड़े होंगे। अमेरिका के पूरे बाज़ार पर इस कंपनी ने 2 साल में कब्जा कर लिया। माना जा रहा है कि अगले 2 सालों में ये चीन की कंपनी भारत के जैसे मोबाइल मार्केट में कब्जा हो गया, ऐसी चीन की ये सारी कंपनी जो है चीन की, ये भारत के कपड़ा बाज़ार पे कब्जा कर लेगी। ये कपड़ा बाज़ार पे कब्जा होने का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा कि बहुत छोटे व्यापारी जो कपड़े दुकानों पे लगा लगा के बेचा करते हैं, उनको अब बेचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत कम मार्जिन पर कारोबार करने के लिए उतर रही है। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, और ये कपड़े नहीं बनाती, ये दुनिया भर से कपड़े खरीद के अपने ब्रांड लगा के बेचती है ये कपड़े कंपनी। और इसके अंदर जो है जब गालवान घाटी का झमेला हुआ था तब भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसमें ये भी कंपनी हिंदुस्तान से बाहर हो गई थी, आने की तैयारी कर चुकी थी। अब चूंकि भारत और चीन के रिश्ते बहुत सुधर गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, तो इसका लाभ सब व्यापारी उठाने में लग गए हैं। देश भर के जितने बड़े कारोबारी हैं सब चीन के साथ समझौता करने के लिए दौड़ पड़े हैं और उसमें मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। ये फैशन ब्रांड कपड़े बनाने वाली कंपनी है। ये है इसकी पहली खबर। दूसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। दूसरी खबर पर एक विशेष खबर तो कुछ नहीं है, एक ये है फ्लाइट का किराया डबल हो गया है और चूंकि त्यौहार ये नए साल का समय है, गोवा और बॉम्बे की फ़्लाइट जो है तमाम जगह, अयोध्या ये बिल्कुल पैक हो गई हैं और इसके अलावा बसें भी सब पूरी तरह से पैक होकर चल रही हैं, किराया दुगना हो चुका है। तीसरी एक खबर पर हम जरूर बात करना चाहेंगे शेखर जी। इंदौर में 65 स्थानों पर 1315 पेड़ काटे गए हैं। 400 पेड़ अकेले MR10 पे काटे गए और ये जो है MR10 पे जो काटे गए हैं सब अवैध तरीके से काटे गए। इसके बाद बाईपास से हटाकर 1000 पेड़ जो हैं उनको दूसरी जगह लगाया जरूर था, पर केवल उसमें से 2 ही झाड़ लगे, बाकी सब के सब सूख गए। शहर के विकास के नाम पर जो झाड़ों की बलि ली जा रही है वो बड़ी दुखद है। और ये जो इंदौर के पर्यावरणविद हैं डॉक्टर OP जोशी साहब, ये हर साल पूरी समीक्षा करते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी। निश्चित रूप से इसमें जो है जानकारी जो उन्होंने दी थी वो काबिल तारीफ़ है। जो ट्रांसप्लांट हुए थे, झाड़ कहाँ गिरे, उन्होंने ये तक बताया कि 22 जगह पर झाड़ गिरे भी थे जिन्हें बाद में सहेजा नहीं गया और इनको लेके बड़ा नुकसान हो रहा है शहर के अंदर। और तमाम जगह पे 134 नंबर में भी लगाए थे, 400 पेड़ 34 लगाए थे, सब सूख गए। आपको लगाने की जानकारी सब देते हैं पर सूखने की जानकारी कोई नहीं देता इस शहर में। बाईपास के सारे 1000 झाड़ लगाए थे और बड़ा ढिंडोरा पीटा था कि जो है ये और वो होगा और बाहर नए सिरे से लग रहे हैं झाड़, सब सूख गए, केवल 2 झाड़ बचे। क्या है शेखर जी यार, विकास ठीक है कि ये हरियाली खत्म करना ठीक है? हरियाली खत्म करके विकास करना कतई ठीक नहीं है। और बात करते हैं ट्रांसप्लांट के मामले में, हम लोग ये जब से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इनके दावे कितने भी हों सारे खोखले साबित हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट करना आसान है किसी भी पेड़ को, पर उसको बाद में उसकी देखरेख करने के लिए कोई जाता नहीं हैगा। ट्रांसप्लांट करे हुए इनके पेड़ के ढूंढ आज भी लगे हुए हैं। वो शहर के आप सुपर कॉरिडोर पे चले जाओ या शहर के उन इलाकों में जहाँ इन्होंने किए हैं, हमने देखा है कि आज भी ढूंढ खड़े हुए हैं। उसकी देखरेख करने कोई बाद में गया ही नहीं। ट्रांसप्लांट करने से ज़्यादा चिंता इनकी बाद में इनकी देखरेख पर करना चाहिए, तो ताकि ये कहने को हो सके कि हमने पौधों को जिंदा रखा हैगा। जवाबदेही तय नहीं है इसकी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी इस शहर में ट्रांसप्लांट के नाम पर ये मजाक चलता रहेगा झाड़ों के साथ पे। और हम और आप अभी कल 22-24 झाड़ और भी कहीं कटे, उसकी बात भी हम बाद में कर लेंगे। अब हम पत्रिका की खबरों की बात भी कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में एक बार फिर दिया है कि 5 दिन जो है रोज़ तापमान गिरेगा और अग्निबाण में भी खबर है कि 6 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। क्या है आने वाले दिन 31 तारीख तक कड़ाके की ठंड? मैं मौसम विभाग के जो अनुमान है उस अनुमान पे मैं भरोसा इसलिए नहीं करता हूँ कि कई बार मौसम विभाग का अनुमान जो होता है वो हंसा देता हैगा। अखबारों में जिस दिन छपता हैगा कि मौसम विभाग के कहने पे ही अखबारों में छपता है
कि आज कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, आज बारिश गिरेगी। अभी मौसम विभाग ने परसों ही कहा था कि बारिश गिरेगी, उस दिन धूप निकली हुई थी, बारिश कल गिरी। फिर बात करें कि आज जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि कड़ाके की रोज ठंड का तापमान गिरेगा, हम देख रहे हैं आज दोपहर बाद से धूप निकल आई है और आज दिन में अब गर्मी सी लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मौसम विभाग जो कह रहा है वैसा कोई बहुत बड़ा ठंड का माहौल हमको 1-2 दिन में देखने जैसा लगेगा। हम लोग भी कहा करते थे कि मौसम विभाग ने क्या कहा, बोले आज खूब बारिश होगी तो रहने दो, छाते की जरूरत आज नहीं है। हम लोग पहले इस प्रकार की खबर है, उन्होंने कहा आज खूब गर्मी पड़ेगी, बोले आज सामान्य रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी इसमें खबरें। इसके अलावा मास्टर प्लान की ये जरूर एक अच्छी खबर है यार, कि मास्टर प्लान की जो 22 सड़कें थी उसमें से 8 सड़कों का काम जो है अगले 15 दिनों में शुरू करने को लेकर निगम आयुक्त तो तैयारी की और ठेकेदारों को सब जगह साइड वाइड दिखा दी गई। क्या है उम्मीद की? ये मास्टर प्लान की वही सड़कें हैं जिनके खास पैकेज में टेंडर हुआ है। 468 करोड़ रुपए में ये सड़कें बननी है। 4 पैकेज में टेंडर निकले हैं। कुछ सड़कों का टेंडर हो चुका है, ठेकेदार तय हो चुके हैं। पैसे की कोई चिंता है नहीं ठेकेदारों को, क्योंकि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, उन्हें बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है काम करने में उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए वे जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। तो नगर निगम भी खुश है कि काम शुरू हो रहा है। अच्छा, पर एक बात और भी है कि इनको केवल सड़क बना के देना है कि बाद में जवाबदारी को देखेगा भगवान भरोसे? मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी लेंगे ये अगले 5 साल तक की या 3 साल तक की, जो शर्तों टेंडर की शर्तों में गाइडलाइन तय है। हाँ, नहीं तो पता लगे कि सड़क बनने के बाद भी हम वहीं आ जाते हैं 2 साल बाद में। ये हाँ, गुणवत्ता जांचने हमारे यहाँ से कोई इंजीनियर निकलते नहीं है नगर निगम के बाहर। तो इंजीनियर की खुद की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो क्या जांचेगा किसी की इंजीनियर की? आधे से ज़्यादा तो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्या बताएं क्या। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में शेखर जी एक खबर तो ये कि फिर राग वहीं का वही आलापा जा रहा है कि सुभाष मार्ग को 80 फीट चौड़ा करने को लेकर कई बाशिंदे महापौर के पास पहुंचे थे और पिछले दिनों शायद गोलू शुक्ला भी पहुंचे थे। ये रोड वाकई 80 फीट का होगा कि पूरा 100 फीट की बनना है? इसमें क्या है, एक बार में क्यों नहीं बता देते? मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर प्लान की जितनी भी शहर की सड़कें, एक तो ये बिल्कुल नेताओं को बिल्कुल पहले लाइन में क्लियर कर देना चाहिए कि मास्टर प्लान की किसी भी सड़क की चौड़ाई कम करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है। मास्टर प्लान की सड़कों का रोड और चौड़ाई जो तय होती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और मास्टर प्लान बनाने वाली कमेटी में होती है, उसको छोटा कैसे नगर निगम करेगा। अभी पिछले दिनों परिषद बैठक में भी ये मुद्दे उठे थे, इसमें सुभाष मार्ग का भी मामला था। तब राजेंद्र राठौर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि सुभाष मार्ग क्या शहर की कोई भी मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अब बाशिंदे महापौर के पास गए तो महापौर जी इतना ही कह सकते हैं कि देखेंगे, उसको कोशिश करेंगे, हैं उसको ऊपर बात करेंगे, बस इतना कर सकते हैं। हाँ, कुल मिला के लालीपाप है। बाकी तो रोड तो 100 फीट की बननी है तय है, क्योंकि जब राजेंद्र राठौर ही जानते हैं तो महापौर भी जानते ही होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब अग्निबाण खबरों की बात भी कर लेते हैं। अग्निबाण खबर में एक तो नया साल बनने को लेकर बड़ा योग वोग हो गए हैं और कैसे क्या रहेगा, शुभ सूरत मुहूर्त में हो रहा है तो अपने राशिफल आप इसमें देख सकते हैं। ये क्या रहेगा, 2 दिन में पारा 6 डिग्री गिर गया, शीतलहर चली, हम इससे बात कर चुके हैं। तीसरा, हाँ ये खबर पे जरूर बात कर लेते हैं आज, ये अच्छी खबर है। कनाड़िया क्षेत्र में 35 बीघा जमीन मिली है, 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गुलमर्ग परिसर के पास में शासकीय जमीन थी। ये कहाँ, मतलब क्या खाली हुई है, खाली कराई, क्या जमीन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जमीन अभी नहीं मिली है, खबर लेट छपी है। ये जमीन जब जुलाई में 6 महीने पहले कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में 51 लाख पौधे लगवाए थे, उस समय ऐसी जगह और तलाशी जा रही थी जहाँ जहाँ पौधे लगाए जा सकते हैं। तब कनाड़िया गांव से सटी, गौशाला से सटी एक जमीन सामने आई थी जो काफी बंजर टाइप की पड़ी हुई थी। और पर भाई साहब ये वन विभाग की जमीन है, इस पे पौधे लगाने की नगर निगम ने योजना भी बनाई थी कि कुछ पौधे यहाँ लगा दिए जाएं लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लेकिन वो जगह पथरीली है, वहाँ पौधे लगाना इतना आसान उस समय इतना वक्त नहीं था। इस जमीन पे पौधे लगाना वैसा ही होगा जैसा रेवती की पहाड़ी पे पौधे लगाए हैं, उसके लिए खूब मशक्कत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करके उसकी देखरेख भी करनी होगी। अच्छा चलो, इसी के सहारे यही पूछ रहे थे, जो बाकी 51 लाख झाड़ लगे तो उनके क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक बंजे में? 51 लाख में कुछ जगह की परेशानी आई है, चीजें निकल के आती हैं, बाकी फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 51 लाख में से आपने 40 लाख पौधे भी बचा लिए तो इस शहर के लिए बहुत कुछ अच्छा। अरे मैं सोचता हूँ 10 लाख भी बच गए तो शहर ग्रीन कॉरिडोर में आ जाएगा। दूसरा, आज ये ग्रीन कॉरिडोर बनने वाला था, शाम को 4 बजे तक बन गया। अभी नहीं बना, बनने वाला है ग्रीन कॉरिडोर। हम जब बैठे हैं बात करने तब ग्रीन कॉरिडोर बनने की तैयारी चल रही है और एक शहर के लिए एक अच्छा संदेश है कि शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना, लोग अंगदान के लिए आगे, हमेशा पीछे नहीं है। नहीं, हम हाँ ये शहर के लिए और जिन लोग जो उन परिवारों को धन्यवाद देते जो परिवार किसी और के जीवन को बचाने के लिए अपने परिवार में जो चला गया है उसकी स्मृति संभालने के लिए और संवारने के लिए जो है वो किसी को दान देते हैं अपने शरीर के अंगों का, ताकि उसको भी जीवन मिल सके। हम तो चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से ही बोलना चाहते हैं दोपहर न्यूज़ के कि अधिक से अधिक लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका एक मामूली अंगदान भी, छोटा सा अंगदान भी, नेत्रदान भी जो है किसी ना किसी को जीवन देता है। आप चले जाएंगे तो किसी को जीवन देकर अगर आप जाएंगे तो सदैव आपको याद रखेगा और परिवार भी आपको याद रखेगा।
भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मामला है, और तो कुछ विशेष खबरें हैं नहीं मुझे लगता है कि अब बाकी खबरें सब सामान्य खबरें हैं। और एक जो 2 दिन पहले डॉक्टर का मर्डर हुआ था, उसमें भी जो है मामला प्रेम प्रसंग का निकला, पुलिस उस पर जांच कर रही है। ये तो थी आज की महत्वपूर्ण खबर। एक खबरों पे हम बात कर लेते हैं यार। हमारे विपिन नीमा जी हैं, सोशल मीडिया पे खबरें डाला करते हैं वो, और उन्होंने कहा है कि वो लंबे समय से प्रयासरत थे, और इसमें उन्होंने एक खबर डाली थी कि जो है वो ये जो ब्रिज है, खजराने ब्रिज का नाम उन्हीं ने ही सुझाव दिया था कि इसका नाम गणेश सेतु रखा जाए। तो निश्चित रूप से ये, हालांकि इन्होंने नाम जब ब्रिज बना था दिया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। क्या है ये पूरा मामला यार? चूँकि विपिन नीमा जी शहर के अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीज़ों को समझते हैं, और विपिन नीमा जी ने वो खजराना पुल जब बन के तैयार होने वाला था, खजराना पुल को लेकर अपनी एक खबर लिखी थी, एक सोशल मीडिया पर भी खबर चलाई थी। अच्छी जानकारी के साथ खबर लिखते हुए उनका ऐसा तर्क था कि इस सेतु का नाम जो है गणेश सेतु कर दिया जाए, इस पुल का नाम तो बड़ा अच्छा रहेगा, खजराना का मंदिर पास में ही हैगा, और उसको और इतना अच्छा हुआ कि आईडिया बोर्ड बैठक में उसका नाम वही तय कर लिया गया। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर विपिन नीमा जी को शाबाशी दी जानी चाहिए कि यार उन्होंने एक अच्छा नाम सुझाया जिसे मंजूर कर लिया गया। हाँ, नहीं मेरे को ऐसा भी तो नहीं है कि गणेश, पहले उन्होंने जाके देखा उसका नाम ही बता रहा हूँ, उस नाम को करकुरा देना बोर्ड की बैठक में। ये तो विपिन नीमा जी बता पाएंगे, क्योंकि है तो जादूगर वो आदमी भी। पर एक और चीज़ है कि उन्होंने नए उसका नाम बताया। इधर जो अगर हम बात करते हैं तो गोलू शुक्ला जी ने जो है मुस्लिम इलाकों का नाम बदलने के लिए कहा हैगा। राम जाने नाम के बदलने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये तो थी सोशल मीडिया की खबरें सामान्य स्थिति में। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा ये कि शायद कल महापौर का जन्मदिन, कल एक परसों 1 तारीख को 2 तारीख को जो, और शहर में होर्डिंग लग रहे थे, उन्होंने उनके नाम के, उन्होंने सारे होर्डिंग हटवा दिए जो उनके नाम के लगे थे। नवाचार तो बहुत अच्छा है, प्रयास भी बहुत अच्छा है मुझे लगता है, और होना भी चाहिए अगर उन्होंने अपने व्हील पावर का इस्तेमाल किया। पर सवाल उठता है कि क्या उनके अकेले के इस काम के करने से कोई संदेश जाएगा क्या, जब तक दूसरे लोग भी इस काम में न जुड़े और या फिर उसका संकल्प पारित ना हो। क्या है शेखर जी पूरा यार इसका? वाकई महापौर जी का जो फैसला है वो काबिल तारीफ है, और मैं महापौर जी मैं चाहता हूं कि महापौर जी के इस फैसले के साथ शहर के उनकी पार्टी के, पहले तो मैं बात करूंगा उन्हीं की पार्टी के लोग उनके साथ आएं और कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर ये बोले कि अब हमारे भी कहीं होर्डिंग लगते हैं तो महापौर जी तुरंत आप नगर निगम को भेज कर उतरवा दीजिए, क्योंकि ये नगर निगम की जवाबदेही है कि शहर में होर्डिंग पोस्टर से शहर को बदरंग नहीं किया जाए। अभी हम जिस तरीके से देखते आए हैं कि परिषद बैठक में होर्डिंग्स को लेकर मामला उठा था, विपक्ष ने घेराबंदी की थी, महापौर उसके पहले ही ऐलान कर चुके थे कि मैं मेरे खुद के बोर्ड नहीं लगने दूंगा, और वाकई बहुत अच्छा निर्णय लिया उन्होंने। ये नहीं, बधाई के पात्र भी है। बस तभी ये संभव हो सकता है कि जब अकेले हवन करने से कभी आसपास का माहौल नहीं सुधरता, जब तक इस हवन में और भी लोग आहुति न डालें। मुझे याद आ रहा है सर, कमलनाथ जी के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा निर्णय कमलनाथ जी ने खुद कर दिया था कि कोई भी ऐसा होर्डिंग या पोस्टर सड़क जहाँ पे भी लगे उसको हटा दिया जाए। उस समय मंत्री थे तुलसी सिलावट, तो तुलसी सिलावट तक के होर्डिंग हटा दिए गए थे। क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने इंदौर शहर को बदरंग नहीं करने के लिए कहा था, किसी की होर्डिंग पोस्टिंग उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए बोला था, और तुलसी सिलावट समर्थकों ने नगर निगम चौराहे पर एमजी रोड थाने के बाहर होर्डिंग जो लगाए थे नगर निगम ने वो तुरंत उतरवा दिए थे। तो एक अच्छा संदेश गया था, हालांकि उसको बाद में भी कायम रखना था। सरकारें आती रहती है जाती रहती है, पर मुझे लगता है जो नियम बना दिए जाएं उसका पालन होते रहना चाहिए, और महापौर जी ने पहल कर दी है। पर महापौर जी के साथ में परेशानी ये आती है कि अच्छा इस शहर में होता है तो दूसरे नेता ले जाते हैं, जहाँ बुरा होता है महापौर जी को बेचारे को उस पर छोड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ भी है इसमें कि जितने बड़े नेता हैं सोचते हैं कि भगत सिंह अपने यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए, ताकि जो है वो काम करता रहे। दूसरों को होर्डिंग हटना चाहिए, हमारे होर्डिंग नहीं हटना चाहिए। पिछले दिनों शायद 5 नंबर क्षेत्र में जो है बबलू कल्याणी की टीम जो है, नगर निगम कर्मचारी जो नगर निगम में है, उसने वहाँ देव से महादेव के होर्डिंग को हटा दिए थे। उसको लेकर रात तक विवाद भी हुआ था और अगले दिन उनकी धुलाई यहाँ हो गई थी। पर मुझे ये नहीं मालूम कि इस धुलाई का उस धुलाई से कोई संपर्क है या नहीं है। पर कुल मिला के ये कि जब तक नगर निगम के कर्मचारियों को पूरी ताकत नहीं मिलेगी और उनको यह निश्चिंत होकर काम करना पड़ेगा कि बिना डर के वो होर्डिंग हटा दे, तभी इस शहर को आप होर्डिंग मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा फिर किसी बड़े का आएगा। अभी किसी एक परिवार में बच्चे का जन्मदिन भी आता तो 4 होर्डिंग तो परिवार के लग जाते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। ठीक है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। परिवारवाद की जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। सियासत में हम देख रहे हैं सियासी परिवारों के बच्चों के, परिवार के सदस्यों के जन्मदिन के होर्डिंग टंग रहे हैं, और 1-1, 2-2 दिन नहीं 15-15 दिन पहले तक जन्मदिन शुरू हो रहे हैं। ये क्या शहर में नई परंपरा शुरू कर दी है? मुझे लगता है इस पर रोक लगना चाहिए। और महापौर जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, व्हील पावर के साथ में अगर उन्होंने इस पर काम किया तो मुझे लगता है इस शहर एक में वो एक अच्छा कुछ देकर जाएंगे। हाँ, मैं भी समझता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है
कि ये एक अच्छा संदेश जा सकता है, क्योंकि कुल मिला के 4 या 6 ही ऐसे बड़े दिग्गज परिवार है जो केवल अपने बच्चों के बच्चों नहीं, नाती पुनाती के जन्मदिन में होर्डिंग लगा लगा के बनाते रहते हैं, शहर भर में गंदगी फैलाते हैं। और गंदगी फैलाने का दुख नहीं है उनको लगता है कि हमारा रसूख है, इस शहर का रसूख कायम रखने के लिए वो अपने आप के बारे में बताना चाहते हैं। पर जितने पैसे इसमें लगाते हैं होर्डिंग में, उसके आधे पैसे भी अगर गरीबों में कहीं दान पुण्य में लगा दें, या किसी 4 बच्चों को गोद ले लें, या 4 बच्चों को पढ़ा दें, तो शायद अगली पीढ़ियाँ उनको दुआएं देती रहेगी। हम इस प्लेटफॉर्म से ये आग्रह भी करेंगे कि पैसा आप होर्डिंग का अपने क्षेत्र में बनाइए, अपने घर में बनाइए जन्मदिन, पर आप पूरे गाँव को जो है परेशान मत करिए, और इससे आपका गलत संदेश भी आता है। और महापौर को वाकई धन्यवाद देते हैं हम कि उन्होंने एक बेहतर संदेश दिया है और बेहतर काम शुरू किया है। बशर्त यही है कि वो अकेले हवन न करें, इस हवन में सबको बैठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।